आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय महेंद्रो आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इवेंट में। आज के इस इवेंट का हमारा एक बहुत ही खास मकसद है। और जब हम एम्बे बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे एम्बे बिजनेस में एक वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है और वो होता है लर्निंग। डेफिनेटली अपने एम्बे बिजनेस को बिल्ड करते हुए इस शब्द को हम अलग अलग फेजेस में अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं। हम बहुत सारी नई चीजों को सीखते हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ एक नया पहलू अपने बिजनेस का सीखते हैं। हम जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, रिटेलिंग स्किल के माध्यम से रिटेलिंग के बारे में जानते हैं, डेमो सेशंस के माध्यम से प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जानते हैं और भी बहुत सारी लर्निंग हम डेली बेसिस पे अपने बिजनेस में सीखते हैं और उनको इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन आज का जो ये इवेंट है, ये एक बहुत ही खास मकसद के साथ डिजाइन किया गया है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी नए नॉर्मल में डिजिटल वर्ल्ड में अपने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सो आज बहुत ज्यादा जरूरत हो चुकी है कि हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे हम अपने एम्बे बिजनेस में मैक्सिमम टाइम अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लगा सकते हैं। और आपकी वेबसाइट के जरिए कौन कौन से वो की पहलू हैं जो आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने में मदद करेंगे। आपकी टीम के लोगों को अपने वेबसाइट पे वो कौन कौन से बिजनेस बिल्डिंग टूल्स अवेलेबल हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, कैसे नया पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और भी बहुत सारे स्टेप्स जो आपके बिजनेस की लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करने वाले हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। सो आज के इस प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने के लिए मैं अपने पहले प्रेजेंटर को आज मंच पर बुलाना चाहूंगा, इस डिजिटल मंच पर बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर मिस्टर सचिन खेरा ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो ओवर टू यू सचिन सर। और थैंक यू विजय। आपने इतने अच्छे से लोगों को बताया आज के इस मीटिंग के बारे में। और जैसा विजय ने बोला, मेरा नाम सचिन खेरा है और मैं एज अ स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर एमवे में काम करता हूं। पिछले बहुत सारे वर्षों से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने काम करा है। और आज का सेशन क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इस सेशन को हम लोग रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करने का प्लान करके साथ आपके साथ आज हम लोग यहाँ पर रूबरू हुए हैं। और जैसा मेरे कलीग मेरे साथ शेयर कर रहे थे, करीब 800 लोग यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं और काफी सारे लोग यूट्यूब पे भी कनेक्टेड हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जितने भी आपकी टीम के लोग हैं जो अभी जिन्होंने सेशन को अटेंड नहीं करा है और आपको लगता है कि उनके लिए ये बेहद जरूरी है, आप उनको जरूर बोलें अगले 2 से 3 मिनट के अंदर इस सेशन को जरूर वो लॉग इन कर लें और बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें जो मेरे कलीग अभी आपसे थोड़ी देर में शेयर करना चाहेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बिफोर मैं आज के जो मुख्य प्रेजेंटर हैं प्रशांत गिरधर, जो रीजनल कस्टमर सर्विस मैनेजर हैं, जो आपको बिल्कुल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि कैसे आप बहुत आसानी से वेबसाइट के थ्रू, और धीरे धीरे फिर सेकंड सेशन में वो आपको ऐप के थ्रू बहुत सारी चीजें जानकारी देंगे। अभी फिलहाल फोकस वेबसाइट के लॉगिन के ऊपर होगा। वेबसाइट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे ऑर्डरिंग कर सकते हैं, कैसे और तमाम चीजें कर सकते हैं। और अच्छी चीज इस सेशन की ये होने वाली है कि ये एक लाइव सेशन होगा, यानी हम आपको सिर्फ स्लाइड्स के माध्यम से ये चीजें नहीं बताने वाले हैं। हम आपको लाइव सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके, लाइव एक लॉगिन करके बताएंगे और आप साथ में चाहे उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, अभी कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम है, तो आप वो भी करके बहुत ध्यान से चीजों को समझ सकते हैं, जिससे मुझे लगता है आपकी बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारी एनर्जी बचेगी और आप कहीं पर भी बैठ करके एम्बे वेबसाइट की मदद से अपनी ऑर्डरिंग प्रोसेस को और अपने बहुत सारे और कामों को, जिसमें बिजनेस ट्रैकिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब 2004-5 की बात, जब मैंने एम्बे बिजनेस शुरू करा, तो उस वक्त वेबसाइट हमारी थी, लेकिन जो लॉगिन प्रतिशत था, यानी जो उस पे लोग ऑर्डरिंग करते थे, वो मात्र 1% या 2% लोग थे। हमने धीरे धीरे वेबसाइट को बेटर करना शुरू करा, ऑर्डरिंग परसेंटेज बढ़ना शुरू हुआ। लोगों को ये चीज रियलाइज होनी शुरू हुई कि कैसे ये वेबसाइट्स जो हैं बहुत हेल्प करती हैं। धीरे धीरे लोगों का माइंड शिफ्ट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि ये जो टाइम है
और स्पेशली जब मैं कोविड की बात करूं, कोविड के बाद की बात करूं, तो लोगों को ये रियलाइज हुआ, भारतवर्ष में लोगों को रियलाइज हुआ कि क्यों इम्पोर्टेंट है अपने बिजनेस को डिजिटली नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना, और क्यों इम्पोर्टेंट है फोकस करना इन सारी टेक्निक्स के ऊपर। कई बार क्या होता है, हम लोग जब अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, या जब हम बिजनेस को बिल्ड करने की बात करते हैं, तो हमारी आकांक्षाएं बहुत सारी होती हैं, हमारे रिजल्ट्स जो हमने एंटिसिपेट किए होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन कई दफा हम अपने बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिस में जो माइन्यूट और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, हम वो नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमें हमारी इनकम तो बढ़नी चाहिए, और हमारे इंसेंटिव्स भी बढ़ने चाहिए, हमारी ओवरऑल बिजनेस की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, लेकिन हमारे मेथड्स जो हैं, वो हम कई दफा ये सोचते हैं कि मेथड्स हमारे वही होने चाहिए, वो जो हम लोग 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले कर रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में सिंक नहीं होगा, तो फिर आपको एक, आई वुड से, एक अपेक्षित या डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी नहीं मिल सकते। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम डेवलप हो रही है, वैसे ही लोगों की सोच भी बदल रही है। आज जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आज जब आप किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मेरे से बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरा डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो यंग जनरेशन है, इनफैक्ट यंग जनरेशन तो चलिए एक पार्ट है डिस्कस करने का, लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछते हैं आपकी वेबसाइट क्या है, आपका ऐप कौन सा है। बहुत कम लोग पूछते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ पर है। तो लोगों की ये विचारधारा, ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है लोगों का, ये बहुत बदल चुका है। अगर हम अपने बिजनेस बिल्डिंग प्रैक्टिस में ये बदलाव नहीं लेकर के आएंगे, अपने कंसल्टेशन में ये बदलाव नहीं लाएंगे, हम इसके अंदर प्रोफिशिएंट नहीं होंगे। आज भी हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं ये समझने के लिए कि हमें एलओएस डाउनलोड करके दे दीजिए, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है। आज भी बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं हमारे पास कि सर हमें ये चेक करके बता दीजिए कि मेरा कमीशन का जो ब्रेकअप है वो कैसा है, जबकि वो सारी चीजें आपके वेबसाइट पे, आपके माई अकाउंट पे अवेलेबल है। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ऑफिस में जाकर के कैशियर की मदद से ऑर्डर प्लेस कर लूं, जबकि वो घर पे बैठ करके अपने ऑफिस में, अपने घर पे, अपने ड्राइंग रूम में, अपने स्टडी रूम में बैठ के वेबसाइट या ऐप की मदद से क्विकली जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तो और सोचिए, हमने कुछ टाइम पर पहले हमने अपने डिलीवरी चार्जेस को इतना मॉडरेट बना लिया। कल हमारे एक एक फाउंडर प्लैटिनम लीडर है, उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी। तो मेरा डिस्कशन चल रहा था उनके साथ, तो वो मेरे से कह रहे थे कि सर, ये जो आपके डिलीवरी चार्जेस 500 रुपीज एंड अबव, विच इज लाइक जीरो डिलीवरी चार्जेस हैं कस्टमर्स के लिए, ये अनबिलीवेबल है। ये अनबिलीवेबल है, इसको बिलीव करना मुश्किल है। और वो बता रहे थे कि कितना आसान हो गया इन सारी चीजों पे फोकस करके उनको बिजनेस एक्सपैंड करना। तो इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब आज हम आपके साथ ये वेबसाइट की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं, आपको सिर्फ इसको अपने तक नहीं रखना है। आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, आपका ये पूर्ण लॉजिक बनता है कि कैसे आप अपनी टीम में इन सब चीज़ों को यूज़ करके बिज़नेस को बेटर कर पाएँ और टाइम बचा पाएँ। और जो टाइम लोगों का बचेगा, वो वहाँ पर वो लोग, वो जो टाइम है वो कहाँ पर यूज़ करेंगे? वो एक्चुअल बिजनेस को बिल्ड करने में यूज करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करने में यूज करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप प्राइम अटेंशन इस ट्रेनिंग पर दें। रीजंस हमने आपके साथ शेयर कर लिए, और प्राइम अटेंशन देने के साथ साथ आप ये जरूर इंश्योर करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें। आप अपने डाउनलाइंस को ये सिखाएं कि कैसे वेबसाइट या ऐप के थ्रू, इसकी मदद से आप कितनी आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप कितनी आसानी से बहुत सारे और काम कर सकते हैं। ये जो श्रृंखला जो आज हमने शुरू करी है, ये जो सीरीज हमने शुरू करी है, ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम परसों भी करेंगे, उसके बाद फिर हम एक बार और करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हम चाहेंगे आप अनगिनत दफा, जितनी मर्जी टाइम आप चाहें, जितने ज्यादा लोगों को लेकर आना चाहें, आप अटेंड करें। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर 1000 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। आपके पास यूट्यूब का भी लिंक ऑलरेडी है, जो मैसेज आप तक पहुंचा होगा। आप जो भी लोग आपकी टीम में जो अभी इस जूम सेशन पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको बोलिए यूट्यूब लिंक पर जाएं और वहां से उस सेशन को लाइव वहां पर दे सकते हैं। वहां पे कोई भी लिमिट नहीं होगी नंबर्स की। तो आशा करता हूं कि आपको इस सेशन के पीछे का जो कारण है वो समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूं आपको जो इसके बीच का सिंक है कि हमारी
आकांक्षाएं हैं कि हमारे बिजनेस में इनकम बढ़े, हमारी ओवरऑल चीजें बढ़े, लेकिन अगर हमने अपने मेथड्स को चेंज नहीं करा, अगर हम फिजिकल से डिजिटल मेथड पर नहीं आए बहुत जल्दी, अगर हमने अपनी टीम को ये नहीं सिखाया, तो शायद हम रेस में कहीं पीछे छूट जाएंगे। आज ज़माना डिजिटल का है। कोविड के बाद सब लोगों को ये नीड समझ में आ गई। और मैं आपको बताऊं, जब आप वेबसाइट लॉगिन करते हैं और आप माई अकाउंट पर जाते हैं, वो सारा आपका बिजनेस का प्रारूप, आपके डाउनलाइंस का और आपका आपको सामने सामने दिखाता है। और हम जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे लिए ये एक बहुत आसान, एक बहुत सुलभ और एक बहुत सिंपल तरीका बन जाएगा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। तो मैं चाहूँगा आप प्राइम अटेंशन पे करें अगले 1 से सवा घंटे में। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि बीच में सेशन छोड़ के जाने का मत सोचें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने सारे कामों को बाद में करें, लेकिन ये अगले 1 से सवा घंटा बहुत ध्यान से हमारे प्रेज़ेंटर को सुनिएगा और इस इम्पोर्टेंट सेशन को आगे बेहतर तरीके से अपने डाउनलाइन्स के साथ रेप्लिकेट करिएगा और एन्जॉय करिए इस सेशन को। और इसीलिए इन सारे शब्दों के साथ मैं अब जो हमारे मुख्य प्रेज़ेंटर हैं, जो आपको लाइव डेमोंस्ट्रेशन करके सब कुछ बताएँगे, मैं चाहूँगा वो मंच पर आएँ हमारे डिजिटल मंच पे। उनका नाम है मिस्टर प्रशांत गिरधर। वो हमारे रीजनल कस्टमर सर्विस मैनेजर हैं नॉर्थ रीजन के, और वो आज आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो ओवर टू प्रशांत। धन्यवाद सचिन एंड सभी को मेरा नमस्कार। जैसा सचिन ने आपको बताया कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम आपको हमारी जो वेबसाइट है उसकी एक डिजिटल जर्नी के बारे में बताएं कि कितना सिंपल है वेबसाइट को यूज करना, चाहे वो लॉगिन करना हो, चाहे अपना पासवर्ड क्रिएट करना हो, एक सिंगल या ग्रुप ऑर्डर प्लेस करना हो, या किसी भी रिपोर्ट को आप बिजनेस रिपोर्ट को आप देखना चाहें, क्योंकि आने वाला जमाना डिजिटल ही है और हम चाहते हैं कि आप सभी को एमवे बिजनेस करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं जाना पड़े और आप इस वेबसाइट के माध्यम से सब यूज करें। हम इस डिजिटल लिटरेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक ये प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत सिंपल टॉपिक्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, जिसके थ्रू हम आपको बेसिकली बताएंगे कि कितने आसान तरीके से आप लॉग इन कर सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि कितना आसान है एमवे वेबसाइट को लॉग इन करना। आप यहाँ देखें कि आप www.amway.in पे आप जाते हैं, आप क्लिक करते हैं तो एमवे वेबसाइट का पेज आपके लिए खुलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक नया यूजर जिसने एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया है एज एन एडीआर, वो कैसे अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर जब ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के बाद उनके रजिस्टर्ड मेल एड्रेस के ऊपर में एक पासवर्ड का लिंक उनके पास में भेजा जाता है, और वो लिंक मैं आपको दिखाता है। ये देखिए, इस तरीके का एक मेल आपके पास में आता है जहां पर आपके पास सेट पासवर्ड बनाने का एक लिंक होता है। ये सिर्फ पहली बार के लिए आपके पास आता है। जब आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है उस पेज को, जहां जाके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए मैं आपको हमारे वेबसाइट के बिल्कुल लाइव वीडियो के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पर हम बहुत सारी चीजें एक साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, ये एमवे की वेबसाइट है और अब मैं आपको जो भी बताऊंगा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ मैं आपको बताऊंगा। www.amway.in लिखने के बाद एमवे की वेबसाइट खुले और यहाँ पर आप साइन इन ऑप्शन से साइन इन आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर Prashant, website is not visible. You can check it at your end. Stop sharing and again share. श्योर। साइन इन पे क्लिक किया, हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होता है और यहाँ पर दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर हम दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। दो तरीके क्या हैं? यदि किसी एडीआर या एडीएस की ज्वाइनिंग 6 दिसंबर 2019 या उससे पहले हुई है तो आप इस बटन को टुवर्ड्स राइट साइड रहने दीजिए और यहाँ पर आप अपना एडीआर नंबर या एडीएस नंबर आप यहाँ पर डाल के और पासवर्ड डाल के आप साइन इन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर या फिर उसके बाद 2019 के बाद में हुई है तो आप इस बटन को लेफ्ट साइड ड्रैग करके और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यूज करके और अपना पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं।
ये जो दो डिफरेंस हैं, दीज आर द टू डिफरेंस जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक एडीएस नंबर यूज करते हुए और अपना पासवर्ड यूज करते हुए इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने यहाँ पर साइन इन क्लिक किया। सो ये जो मैंने आपसे एक उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया है, ये एक एडीएस किस तरह से अपना नंबर यूज करके अपनी वेबसाइट के अंदर में लॉगिन कर सकता है, ये उसका उदाहरण था। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आसानी से आप अपना पासवर्ड को, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो किस तरह से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया वो था पहली बार हम किस तरह से पासवर्ड बना सकते हैं। सो हम होम स्क्रीन पे वापस चले गए हैं और यहाँ पर मैं एक बार फिर से साइन इन बटन पे क्लिक करता हूँ और अब चूंकि मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है तो मैं यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अगेन वेबसाइट हमसे पूछेगा कि या तो आप अपना मोबाइल नंबर यूज करना चाहते हैं पासवर्ड रीसेट करने के लिए, आपका जो एमवे आईडी है वो आपका मोबाइल नंबर है या फिर वो आपका एडीएस या एडीआर नंबर है। तो मैं चुनता हूं कि मैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एमवे वेबसाइट लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जो है 6 दिसंबर 2019 के बाद की है। सो यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया और उसके बाद में मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। यहाँ पर मुझे एमवे वेबसाइट दो ऑप्शन देता है मुझे पासवर्ड रिकवरी करने के लिए। या तो मैं उस पासवर्ड को एज अ टेक्स्ट मैसेज अपने मोबाइल फोन पे मंगवाना चाहता हूँ या फिर जो ईमेल आईडी मेरा एमवे के साथ में रजिस्टर्ड है मैं वहां पे मंगवाना चाहता हूँ। सो मैं इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ कि मुझे अपने मोबाइल पे चाहिए, तो मैंने मोबाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने सेंड कोड के ऊपर में क्लिक किया और कुछ ही पलों के अंदर में मेरे को ये जो कोड है ये मेरे को एसएमएस पे आ चुका है, जो कि अब मैं यहाँ पर एंटर करने वाला हूँ। तो ये कोड मेरे पास एसएमएस के थ्रू आया, ये मैंने यहाँ पर एंटर किया और मैंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद में ये कोड वेरीफाई होते ही मेरे को अगली स्क्रीन के ऊपर में पासवर्ड रीसेट करने का स्क्रीन आ जाएगा, जहां पर कि मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूं। जो भी मेरा मनपसंद पासवर्ड है मैं वो यहाँ पर बदल के और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकता हूं। और इसी की तरह आप देख सकते हैं कि विद इन अ क्लिक ऑफ अ सेकेंड ये सक्सेस का मैसेज मुझे आ गया, मेरा पासवर्ड बदल गया और अब मैं दोबारा से इस नए पासवर्ड के साथ में अपनी वेबसाइट लॉग इन कर सकता हूं। सो कितना आसान था अपना पासवर्ड बनाना या अपने बने हुए पासवर्ड को दोबारा से रीसेट करना। आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको इसके और महत्वपूर्ण पहलू वेबसाइट के अपने दिखाता हूं कि किस तरह से आप एक एडीएस जो कि एक नया यूजर है वो अपना सिंगल ऑर्डर या ग्रुप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो मैंने एक एडीएस नंबर यूज करते हुए वेबसाइट के अंदर में लॉगिन किया है और लॉगिन करने के साथ ही मेरे सामने एमवे का जो होम पेज है वो मेरे सामने खुलता है और उस पेज के ऊपर में आप देख सकते हैं आपके पास में जो एमवे में करंटली जो प्रमोशन चल रहे हैं वो पेज आपको यहाँ पर दिखेगा। जो आपके रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट्स होते हैं या जो आपके रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब आपको एमवे के होम पेज पे दिखते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं बार में यहाँ पर आपको जो यूजर जो है उनका नाम आपको यहाँ पे दिखेगा और उसके साथ में नोटिफिकेशन विंडोज हैं और कार्ट आपको यहाँ पर दिखते हैं। सो चूंकि ये एक टेस्ट लॉगिन है इसलिए यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है वो AIE3 करके दिख रहा है। सो शुरू करते हैं जर्नी की किस तरह से एक ADR या एक PC अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप जो ये बार यहाँ पे देख रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत विभिन्न ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, शॉप, प्रमोशंस, अबाउट एमवे, बिजनेस इंफॉर्मेशन। सो आप जो हमारे बाहिने तरफ सबसे एक्सट्रीम बाहिने तरफ जो शॉप का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने एक कैटेगरी का मेन्यू यहाँ पर ओपन होता है जिसमें विभिन्न कैटेगरीज जो एमवे जिसमें प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, न्यूट्रिशन, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम एंड लिविंग, तो ये सारी कैटेगरीज आपको दिखती हैं। तो यूजर अपने चॉइस के हिसाब से अपनी मनचाही कैटेगरी के ऊपर जब माउस हॉवर करता है तो वेबसाइट आपको वहां पर ऑप्शन दिखाता है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं माउस हॉवर करता हूं आगे
तो मेरे को प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज अलग अलग उसके हिसाब से दिखती हैं। ये इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि एक एडीएस को या एक एडीआर को हेल्प करें हम प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, मैं एक नया यूजर हूं और मुझे पता नहीं है कि एमवे के क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफरिंग हैं, तो मैं न्यूट्रिशन सेलेक्ट करके यूजेज में जाके देख सकता हूं कि मेंस रेंज में या सपोर्ट एंड हेल्दी रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और मैं चुनता हूं कि मुझे मेंस रेंज के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैंने मेंस रेंज के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और जो भी प्रोडक्ट्स एमवे मेंस रेंज में ऑफर करता है वो अगली स्क्रीन पे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने लिस्ट हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं या आप जानते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शॉप ऑप्शन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो सर्च बार है हमारा, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने मन चाहे प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ उदाहरण के तौर पे मैंने ग्लिस्टर लिखा, और यहाँ पर जो ग्लिस्टर के हमारे जितने भी वेरिएंट्स हैं वो हमारे सामने वेबसाइट में प्रस्तुत कर दिए, और मैं डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को यहीं से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और अगली स्क्रीन के ऊपर में ये प्रोडक्ट की पूरी डिटेल मेरे सामने यहाँ पर आ जाती है, उसके पॉइंट्स के साथ, उसके एमआरपी के साथ में, और यदि उसके ऊपर कोई ऑफर चल रहा है या फिर उस प्रोडक्ट की कोई यूजेज जो हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट देखना चाहूँ कि मुझे पर्सोना सोप अगर मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पर पर्सोना सोप लिखूंगा, और अगली स्क्रीन के ऊपर में मुझे पर्सोना सोप प्रोडक्ट के बारे में भी पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल पूरा का पूरा मिल जाएगा। या फिर मैं अगर यहाँ पर्सोना टैल्क देखना चाहता हूँ, सो पर्सोना टैल्क के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पर सारे आ जाएंगे। सो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे पर्सोना टैल्क लेना था, तो मैंने पर्सोना टैल्क लिखा, और उसके जो भी वेरिएंट्स, जितने भी वेरिएंट्स में वो उपलब्ध है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 350 ग्राम या 200 ग्राम या जो भी वेरिएंट मैं करना चाहता हूँ। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे कुछ भी जानना हो तो मुझे किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं है या किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके ओवरव्यू, इसके बेनिफिट्स, इसके अंदर में क्या यूज हुआ है इंग्रेडिएंट्स, और इनकी जो भी डिटेल्स हैं वो कंपनी ने यहाँ पर सारी यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी हैं, और इनके मल्टीपल फोटोज अलग अलग एंगल से ये सब यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद एक एडीएस या एक एडीआर इस प्रोडक्ट को खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं या चेंज करने का, जैसा भी वो चाहें। और बहुत ही सिंपल है। अब इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से अपने कार्ट में ऐड करूंगा, तो ये ऐड टू माय कार्ट का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, और ऐसा करने पे ये मेरे कार्ट के अंदर में ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। सो आप देख सकते हैं पहले से भी वहाँ कुछ आइटम्स थे जो मैंने अब डिलीट कर दिए हैं, और अब मेरी कार्ट में केवल एक ये प्रोडक्ट है जो पूरा का पूरा मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। सो अगर सिर्फ मुझे एक ही प्रोडक्ट लेना था तो मैं अपना जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। आगे चलने के लिए मैं अपनी व्यू कार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भी प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए वो मुझे मेरी कार्ट में यहाँ पर दिख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर कि अब हो सकता है कि जो आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है वेबसाइट के ऊपर या जहां तक आप आजकल प्रोडक्ट मंगवाते रहे हैं, हो सकता है कि आप ये प्रोडक्ट किसी दूसरे एड्रेस के ऊपर मंगवाना चाहते हो या आपको इसमें कोई नया एड्रेस यहाँ पर ऐड करना हो। सो यहाँ पर वेबसाइट आपको ऑप्शन देता है कि आप इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप कोई नया एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अगर अपना कोई दूसरा एड्रेस सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सो ये जितने भी एड्रेस मैंने सेव किए हुए हैं, ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे एड्रेस की एक डायरेक्टरी मेरे सामने खुल जाती है, और मैं इनमें से कोई भी एड्रेस यूज करके और उसके अंदर में अपने प्रोडक्ट मंगवा सकता हूँ। इतना ही नहीं, ये ऊपर आप देख सकते हैं ऐड न्यू एड्रेस का एक और ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो इस पे क्लिक करके अपना एक नया एड्रेस ऐड भी कर सकता हूँ और उसके ऊपर में भी मैं अपने प्रोडक्ट्स मंगवा सकता हूँ। सो जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं इसको नोएडा के किसी एड्रेस पे मंगवाना चाहता हूँ, सो मैंने नोएडा के इस एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट किया और मैं इसको अब आगे बढ़ाने के लिए मैं इस एड्रेस को यहाँ पर यूज दिस एड्रेस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे कि जो एड्रेस आपको अभी लुधियाना का दिख रहा था शॉपिंग कार्ट के ऊपर, वो चेंज होके नोएडा उत्तर प्रदेश का हो गया है। सो बहुत सिंपल था मेरे लिए एड्रेस चेंज करना या एक एड्रेस को ऐड करना। सो यहाँ पर जब मैं अपनी शॉपिंग कार्ट के ऊपर आया और मैं
पेमेंट देने के लिए आगे ही बढ़ रहा था, अचानक मुझे फील हुआ कि मुझे पर्सोना टेल की क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए, मुझे ये 1 नहीं, मुझे ये 2 चाहिए। सो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्वांटिटी बढ़ाने के लिए एक प्लस का सिंबल दिख रहा है। इसके ऊपर में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी ये क्वांटिटी यहाँ से बढ़ भी सकती है और माइनस करने पर घट भी सकती है, और उसी मूल्यांकन में मेरे जो पीवीज हैं या जो मेरे पॉइंट्स हैं वो भी मेरे उसी अनुपात में आगे बढ़ेंगे। और बायर प्राइस जो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, इस प्रोडक्ट का जो बायर प्राइस है प्लस टैक्स, तो आपको केवल बायर प्राइस इस स्क्रीन के ऊपर में दिखेगा। और अगर आप अभी भी इस वक्त कोई नया प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर आप स्क्रॉल करके आप उस प्रोडक्ट का केवल नाम लिख के आप उसको अभी भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे ग्लिस्टर इसमें ऐड करना था, सो मैंने ग्लिस्टर वहां पर लिखा और ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया, और आप देख सकते हैं नीचे ग्लिस्टर की एक क्वांटिटी उसके अंदर में ऐड हो गई और मेरे आइटम्स टोटल 4 हो गए हैं। सो अब इसके अलावा अगर मेरे पास में कोई कूपन्स मेरे पास पड़े हैं, किसी तरह के कोई डिस्काउंट कूपन्स जो मैंने अर्न किए हों, तो उसकी सारी जानकारी भी मेरे यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो अभी मेरे पास कोई कूपन यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज अगर मेरे पास किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट कूपन अवेलेबल है तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, और उसको देने से मेरा जो भी डिस्काउंट इसके अंदर में मैं अवेल करना चाहता हूँ वो डिस्काउंट मेरे को इसके अंदर में अवेल कर पाऊंगा। बट अभी हमारे पास हाल फिलहाल में कोई कूपन नहीं है। सो मैंने अपनी कार्ट पूरी बना ली है और अब मैं अपनी परचेजिंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। सो मैं यहाँ पर प्रोसीड टू बाय पे क्लिक करता हूं और अगले पेज के ऊपर मेरे पास में फिर एक बार में ऑप्शन आता है कि क्या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या आप इसी एड्रेस के ऊपर अपनी डिलीवरी चाहते हैं। सो इन केस अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मेरे पास अभी भी ऑप्शन है कि मैं एडिट बटन का इस्तेमाल करके या ऐड न्यू एड्रेस का इस्तेमाल करके किसी नए एड्रेस के ऊपर ये प्रोडक्ट मंगवा सकता हूं। और सीधे हाथ को आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे इस ऑर्डर की डिलीवरी फीस है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम इन सब चीजों से संतुष्ट हैं तो हम कंटिन्यू के बटन को आगे बढ़ाते हैं, क्लिक करते हैं और हमें वेबसाइट अगले पेज पे ले जाती है जहां पे हमें अपना ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के बायर प्राइस और क्वांटिटी के साथ साथ हमें उस प्रोडक्ट का जो टोटल टैक्स लग रहा है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो भी हमें यहाँ पर दिख रही है। और जो ऑर्डर का टोटल अमाउंट है वो नीचे पूरा स्क्रीन के ऊपर इस ब्लू बैंड के अंदर में दिख रहा है। और कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट हमें पेमेंट पेज के ऊपर में रीडायरेक्ट कर देगी, जहां पर कि हमें अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होता है कि हम किस तरह से इस ऑर्डर का पेमेंट करना चाहते हैं। सो बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे पास विभिन्न ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम वॉलेट या ईबिक्स कैश। तो इनमें से जो भी मनचाहा आपका ऑप्शन है आप वो सेलेक्ट करके और अपने इस परचेजिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक मैसेज भी दिखाया जा रहा है, यू हैव 10 मिनट्स, मेक पेमेंट फास्ट बिफोर द स्टॉक इज रिलीज्ड। सो इस मैसेज का ये मतलब है कि आपके लिए ये जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है ये स्टॉक एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, उस एडीआर के लिए रिजर्व कर दिया गया है, ताकि जब तक आपकी ये शॉपिंग पूरी होती है तब तक आपका ये प्रोडक्ट टीएनए ना हो जाए। सो 10 मिनट के अंदर मुझे इस ऑर्डर की पेमेंट करनी होती है, और कंटिन्यू टू पेमेंट के बटन को जब मैं दबाता हूं तो अगली स्क्रीन के ऊपर मेरे पास में ऑप्शन आती है कि मैं इस स्क्रीन की पेमेंट करूं। यहाँ पर हमारे पास में इस समय कोई जो एसोसिएटेड वेयर हाउस है उसके अंदर में शायद ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर हमें इस तरह का ये मैसेज आ रहा है। मैं इस एड्रेस को यहाँ पर चेंज कर देता हूं जिससे कि हमारी ये प्रक्रिया पूरी हो। सो जस्ट अ सेकेंड। प्रोसीड टू बाय के ऑप्शन को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और उसके बाद में मैं अपना मनचाहा जो मेरा पेमेंट ऑप्शन है मैं उसको यूज करता हूं। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक मैंने शायद अपना कार्ड डिलीट कर दिया था, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मैं एक बार दोबारा से अपने कार्ड को फिल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने ग्लिस्टर की 2 क्वांटिटीज को मैंने अपने कार्ट में ऐड किया, और ऐड करने के बाद में मैंने अपना व्यू कार्ड किया
दोबारा से एक रिवीजन के तौर पे हमारा एक रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। सो उसके बाद में मैं प्रोसीड टू बाय करके मैं आगे बढ़ता हूँ उसके अंदर में, एंड अपना मन चाहा डिलीवरी एड्रेस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और उसके बाद में मैं यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अगली पेमेंट स्क्रीन के ऊपर में मुझे कंफर्म अपना ऑर्डर कंफर्म करना है। यहाँ पर मेरे सारे जो भी मेरा टैक्स लगेगा, जो मेरी क्वांटिटी है, वो सारी मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है और यहाँ पर मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आई चूज डेबिट कार्ड एज अ पेमेंट ऑप्शन एंड आई कंटिन्यू टू पेमेंट। सो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास में फाइनल पेमेंट पेज आ गया और इस पेमेंट पेज के ऊपर में मेरा जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसकी एक्सपिरेशन डेट, सीवीवी नंबर एक्सेट्रा डालने के बाद में मैं जैसे ही मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरा पेमेंट थ्रू हो जाएगा और मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मेल एड्रेस के ऊपर में इस ऑर्डर का पूरा डिटेल आ जाएगा और आप जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो, चूंकि ये एक ट्रेनिंग है और ये टेस्ट लॉगिन है, तो इसीलिए मैं इस मेक पेमेंट के बटन को क्लिक नहीं करूंगा, बट यहाँ पर हमारी ऑर्डर बनाने की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है और उसके बाद में अब आप ये जानना चाहेंगे कि आपका ये ऑर्डर जो प्लेस हुआ है, आप इसको किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। सो इसको किस तरह से ट्रैक करना है, मैं आपको वो दिखाता हूं कि कहाँ से जाके आप अपना ये ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। सो हमने ये जो ट्रांजैक्शन है इसको यहाँ से अभी कैंसिल कर दिया है, बिकॉज हम इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दिस वाज अ टेस्ट ट्रांजैक्शन। सो हम अबाउट ट्रांजैक्शन करके और वापस अपने एमवे की होम स्क्रीन पे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। तो यहाँ पे मैंने अपना इस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट किया और मैं दोबारा से पीछे आ गया। अब आप जानना चाहेंगे ऑर्डर तो प्लेस हो गया, लेकिन ये ऑर्डर मेरा कब आएगा, तो ये मैं कैसे देखूं, मैं इससे किसके लिए पूछूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो विभिन्न ऑप्शंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैनेज बिजनेस का जो ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करें और मैनेज बिजनेस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके पास फिर से यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि बाएं से तीसरे नंबर का ऑप्शन है, और यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाके ऑर्डर्स हिस्ट्री में जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपके द्वारा प्लेस किए गए जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आपको उपस्थित दिखती है। या आप देख सकते हैं जितने भी ऑर्डर इस यूजर नेम से हुए हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स की डिटेल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये इनमें से किसी भी ऑर्डर का स्टेटस आप देखना चाहें तो आप या तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस सर्च बार में डायरेक्टली वो ऑर्डर नंबर डाल के भी वो ऑर्डर नंबर देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऑर्डर नंबर यहाँ पर डालना चाहूँ, सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल सेक मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिए मैंने कुछ ऑर्डर नंबर्स यहाँ पर ढूंढ के रखे थे। सो हम एक ऑर्डर नंबर यहाँ पर लेते हैं जिसको हम ढूंढना चाहते हैं कि वो उस ऑर्डर का क्या स्टेटस है। ओके, सो ये ऑर्डर नंबर मैंने यहाँ से अपना कॉपी किया और उसके बाद में ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। सो जैसे ही मैंने ये पेस्ट किया, आप देखेंगे कि डायरेक्टली यही ऑर्डर मेरा यहाँ पे खुला। मुझे उस स्क्रीन को बार बार ऊपर टॉगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर दाहिने तरफ ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद में इस ऑर्डर से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल्स हैं, इस ऑर्डर का जो प्रोडक्ट थे, ये ऑर्डर कब आएगा, ये सारी डिटेल्स मेरे पास में यहीं पे प्रेजेंट हो जाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है, ये एक इनवॉइस और एक शिप्ड ऑर्डर है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त ये पैकेज आपका कहाँ पहुंचा, सो आप इस ट्रैक पैकेज के बटन पे क्लिक करके और अपने ऑर्डर की वर्तमान स्थिति को भी आप जान सकते हैं। सो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक डमी यूजर नेम से किया गया एक ऑर्डर है। सो नवंबर 5 से ये इसकी ऑर्डर की जर्नी शुरू हुई, जो कि इस समय आपको अटेम्प्ट फेल दिखा रहा है, लेकिन लाइव केस के अंदर में ये ऑर्डर जो होगा, जो भी जिस भी तरह से ये ऑर्डर आगे बढ़ेगा, तो आपको एक एक स्टेप यहाँ पर दिखता रहेगा। सो आपको कहीं भी फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऑर्डर की वर्तमान स्थिति खुद ही जान सकते हैं।
सो कितना सिंपल है आप अपने सिंगल ऑर्डर को प्लेस करना, अपने ऑर्डर को ट्रैक करना, आपको कहीं फोन नहीं करना पड़ा, सब कुछ एट द क्लिक ऑफ अ बटन आपके पास में प्रेजेंट था। इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ग्रुप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ये भी उतना ही आसान है जितना कि एक सिंगल ऑर्डर को करना था। सो हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सपोज हम एक ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एंड ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर हम चूज करते हैं कि हमें एक डेली केयर का प्रोडक्ट चाहिए। तो हम बाय नीड में जाके डेली केयर पे हम क्लिक करते हैं। डेली केयर पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रोडक्ट्स हमारे डेली केयर से जुड़े हुए हैं वो सारे यहाँ पर वेबसाइट पे हमारे सामने आ जाते हैं। और उदाहरण के तौर पे हम एटीट्यूड फुट क्रीम पे प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट अभी पर्टिकुलर इस एड्रेस के लिए अनअवेलेबल दिखा रहा है, हम कोई दूसरा प्रोडक्ट भी चुन सकते हैं। सो लेट अस फॉर एग्जांपल टेक ग्लिस्टर। सो हमने यहाँ पर ग्लिस्टर चुना। अब चूंकि ये ग्रुप ऑर्डर है, सो आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर में यहाँ पर ग्रुप ऑर्डर बनाने का भी एक ऑप्शन आता है। एक ऐड टू माय कार्ट का ऑप्शन है और एक क्रिएट ग्रुप ऑर्डर का ऑप्शन है। सो चूंकि मैं एक ग्रुप ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, मैं क्रिएट ग्रुप ऑर्डर पे यहाँ पर क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा अपना जो एरिया नंबर है मुझे वो यहाँ पर दिखाई देगा और मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अब मैं अपने ग्रुप में जो भी एबीओस को मैं यूज करना चाहता हूं, जिनके नंबर पे मैं ऑर्डर करना चाहता हूं, या तो मैं उनका नंबर टाइप कर सकता हूं या फिर मैं उनको, अगर मैंने कहीं सेव किया हुआ है तो मैं उसको वहां से कॉपी पेस्ट करके और यहाँ से सर्च कर सकता हूं और उनके नंबर जो हैं वो यहाँ पर एक एक करके मुझे रिफ्लेक्ट करते जाएंगे उनके नाम के साथ। और मुझे इस ऐड बटन को यहाँ पर क्लिक करना है और वो सारे के सारे जो एबीओस मेरे डाउनलाइन है जिनके लिए मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ वो सारे इस प्रोडक्ट के लिए ऐड होते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे बाद एक और मैंने ऑर्डर किया और उसके बाद में ये तीसरा एबीओ है जिनको मैंने ऐड किया है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। सो इस तरह से मैंने अपने ये तीनों जो ऑर्डर्स हैं, तीनों जो मेरे एबीओस हैं, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको ऐड टू कार्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरा एक ग्रुप ऑर्डर लगभग तैयार है और अब मैं चाहूं तो मैं अपना कार्ट में आगे बढ़ के मैं इसको व्यू कार्ट कर सकता हूं। और व्यू कार्ट करने के बाद में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली बार, कि अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज एड्रेस ऑप्शन से अपने एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं या कोई नया एड्रेस भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यदि आप अपने वर्तमान एड्रेस को ही यूज करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कार्ट बनाया है जिसके अंदर में मेरे ऑर्डर के साथ साथ मेरे ग्रुप के, मेरे एलओएस के 2 और एडीएस या एडीआर हैं जिनके ऑर्डर मैंने यहाँ पर जोड़े हैं। अगर इस पेज पे आने के बाद भी मुझे लगता है कि एक और एडीआर के नंबर पे भी मुझे कुछ ऑर्डर करना था तो मुझे वापस पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे लिए इसी पेज पे संभव है। ये देखिए, क्विक शॉप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं फिर से किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी ऑर्डर किसी भी एरिया नंबर के अंदर में मैं यूज कर सकता हूं। सो उदाहरण के तौर पे मैंने पर्सोना क्रीम मॉइस्चराइजिंग सोप यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है और यहाँ पर मैं अपने एक एडीआर के लिए ये ऑर्डर नंबर ढूंढना चाहता हूँ। सो या आप देख सकते हैं, अब मैं इसको यहाँ पर ऐड टू क्विक शॉप करता हूँ और ये ऐड टू कार्ट करते ही अब ये यहाँ पर मेरा ये इनका जो ऑर्डर है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये अंकित पांडे नाम से जो एबीओस थे ये यहाँ पर ऐड हो गए हैं। सो अगर मेरा कार्ट पूरा है, मेरा ग्रुप ऑर्डर पूरा है, अब अगर मैं चाहूं कि मुझे इस एबीओ नंबर पे ऑर्डर नहीं करना था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक मेरे नीचे एक एबीओ है टेस्टिंग 1 सीवा, मुझे अब ध्यान आया कि यार मुझे इस एरिया नंबर पे ऑर्डर नहीं करना था, मुझे कुछ और ही करना था। तो मेरे पास में ये एक ऑप्शन है चेंज। अगर मैं इस चेंज ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो मैं इनकी जगह किसी दूसरे एबीओ का नंबर यहाँ पे लिखूंगा तो ये मेरा एबीओ नंबर यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो मेरे को दोबारा से सब कुछ पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप देख सकते हैं कि वो जो नंबर था वो चेंज होके ये नया नंबर यहाँ पर
आ गया। सो कोई भी चेंज आप करना चाहें, चाहे प्रोडक्ट की क्वांटिटी में हो, चाहे वो एबीओ नंबर में हो या किसी भी चीज में, ये बहुत ही सिंपल है। ये मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाने की कोशिश करी है और यहाँ से मेरा ये कार्ड पूरा तैयार हो गया है। अगर मुझे अभी भी यहाँ से किसी एबीओ का या किसी एडीएस का ऑर्डर डिलीट करना है तो मेरे पास ये डिलीट करने का ऑप्शन भी है, या फिर मैं किसी एबीओ को चेंज करना चाहता हूँ तो वो चेंज के माध्यम से कर सकता हूँ। कोई प्रोडक्ट किसी और एडीएन नंबर में ऐड करना हो वो भी मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई और ये बहुत ही सिंपल था। अगर मैं अपने इस कार्ड जो मेरा बनाया है मैं इससे अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं प्रोसीड टू बाय के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसके आगे का जो भी स्टेप्स हैं हमारे वो बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने एक सिंगल ऑर्डर प्लेस किया था। यदि हम अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या कोई नया एड्रेस ऐड करना चाहते हैं डिलीवरी के लिए तो वो हम इस ऐड न्यू एड्रेस या एडिट ऑप्शन से हम यहाँ वो कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे तो अगली स्क्रीन के ऊपर हमें उस प्रोडक्ट की और अपने ऑर्डर की पूरी डिटेल्स दिखाई देंगी जहाँ पे हम अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपका बायर प्राइस प्लस उस ऑर्डर का टोटल अमाउंट और एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और ऑर्डर का टोटल। और यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप अपने ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर में अपना मन चाहा ऑप्शन यूज करते हुए, पेमेंट ऑप्शन यूज करते हुए आप इस ऑर्डर की पेमेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सेम है जिस तरह से आपने एक सिंगल ऑर्डर को प्लेस किया था। सो कितना आसान था वेबसाइट के थ्रू एक सिंगल ऑर्डर प्लेस करना और एक ग्रुप ऑर्डर प्लेस करना। ना हमें अपने घर से किसी स्टोर में जाना पड़ा, ना किसी और को बोलना पड़ा। सिर्फ कुछ स्टेप्स थे जिसको हमने फॉलो किया और उस स्टेप्स को फॉलो करके हमने अपना ऑर्डर भी प्लेस किया। और ना सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, हम अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। सो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा, ये तो थी ऑर्डर प्लेस करने की बात जो सबसे बेसिक चीज है। ऑर्डर प्लेस करने के अलावा भी हमारे पास एज एन एडीएस या फिर एज एन एडीआर हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें चाहिए होती हैं अपने ग्रुप को ट्रैक करने के लिए। सो वो रिपोर्ट्स आपको कहाँ मिलती हैं? एमवे के होम पेज पे जहां पर आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, शॉप प्रमोशंस, अबाउट एमवे, बिजनेस इंफॉर्मेशन, मैनेज बिजनेस, आस्क एमवे। ये मैनेज बिजनेस ऑप्शन जो है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि आपके ग्रुप में कितनी जॉइनिंग्स हो रही हैं, कोर प्लस के थ्रू आप कितने इंसेंटिव आप कमा सकते हैं या कितने अर्न कर चुके हैं, आपके ऑर्डर की हिस्ट्री, आपके ऑर्डर के आपके पास अवेलेबल कूपन्स, आपके ग्रुप में कितनी जॉइनिंग्स हुई हैं, आपकी कमीशन, आपके टीडीएस की टैक्स रिपोर्ट्स, क्रेडिट नोट रिपोर्ट्स, एएलएस की बिजनेस रिपोर्ट्स, टीम यूटिलाइज रिपोर्ट्स और आपका एलओएस मैप। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और रिपोर्ट्स मैनेज बिजनेस ऑप्शन के अंदर में जो आपका जो ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इनके माध्यम से ये सारी रिपोर्ट्स और सारी जानकारियां आप ले भी सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो हमें बार बार काम आती है वो है कि हमें अपना मोबाइल नंबर कभी हम चेंज कर लेते हैं या हो सकता है हमें अपना बैंक अकाउंट का नंबर चेंज करना पड़े, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो टॉप आप जहां देख रहे हैं इस बार के ऊपर आप क्लिक करते हैं जो आपके नाम के दाहिने तरफ है। माय अकाउंट ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पेज को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता है। और यहाँ पे इस पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना बैंक अकाउंट, कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जो भी मेरा मोबाइल नंबर मैं नया डालना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर डालूंगा और सेंड ओटीपी बटन पे मैं क्लिक करूंगा। इस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे उस नए नंबर के ऊपर एक एसएमएस आएगा और उस नंबर को यहाँ डालने के बाद मेरा ये नंबर अपडेट यहाँ पर हो जाता है। उसी तरह से मैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर अपना चेंज करना चाहता हूं तो वो मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करते हुए मैं यहां से कर सकता हूं। सो कितना सिंपल है अपनी जानकारी को चेंज करना,
अपने मोबाइल नंबर को, अपने ईमेल एड्रेस को या अपने फोन को चेंज करना कितना सिंपल है, कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं है, और सेव चेंजेस के माध्यम से मैं इन सारे चेंजेस को सेव भी कर सकता हूं। सो इट इज वेरी सिंपल। आई होप ये सारी जानकारी जो मैंने आपको समझाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये था वेबसाइट का एक जो मैं आपको बोलूं एक टूर था। इसी तरह से मैं आपको हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके भी एक इंटरफेस टूर के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं, जहां से कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से हमारी जो मोबाइल ऐप है आप उसको कितने आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के टूर के ऊपर में। सचिन मेरी मदद करिएगा बताने में कि मेरी स्क्रीन पर मोबाइल एप्लीकेशन की पीपीटी आप देख सकते हैं कि नहीं। जिस तरह से मैंने आपको हमारी एक वेबसाइट का टूर करवाया, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी एक हमारी जो एमवे बिजनेस है आप अपनी मोबाइल ऐप से कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी हम इन महत्वपूर्ण पहलुओं पे बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं, कैसे उस पासवर्ड रिसेट करते हैं, अपने ऑर्डर्स हम प्लेस करते हैं और किस तरह से हम अपना बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर या मैनेज बिजनेस ऑप्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सो आइए, जब हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं तो आप कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आप वहां पर देखते हैं कि ये स्क्रीन आपके मोबाइल पे आती है जो हमने यहाँ पर आपके लिए कैप्चर की है और आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस खुलते हैं। सो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड देन आप साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो ये नीचे बटन देख रहे हैं ऑफ एंड ऑन जहां पे इनेबल बायोमेट्रिक लिखा हुआ है, यदि आप अपना फिंगरप्रिंट या फिर अपने फेस आईडी रिकॉग्निशन से भी एमवे बिजनेस ऐप लॉगिन कर सकते हैं। आपको केवल इस बटन को सीधे हाथ को स्लाइड करना है और आप इसको यूज करते हुए अगली बार अपने फिंगरप्रिंट या अपने फेस आईडी से भी एमवे ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एमवे वेबसाइट को आप दो तरीके से लॉगिन कर पा रहे थे, एक आपने एडीएस या एडीआर नंबर को यूज करते हुए या फिर दूसरी तरफ अपने मोबाइल नंबर को यूज करते हुए, उसी तरह से एमवे बिजनेस ऐप में भी सेम प्रक्रिया से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग 6 दिसंबर 2019 के बाद हुई है तो आप अपना मोबाइल नंबर यूज करके और पासवर्ड यूज करके लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप इस बटन को राइट साइड टॉगल करके एडीएस या एडीआर नंबर को यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड को रीसेट करने की जो प्रक्रिया है वो भी बिल्कुल सेम है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इस फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन को क्लिक करके और उसके बाद आप जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगेन आपके पास में दो स्क्रीन्स आती हैं जहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि पासवर्ड आप अपने ईमेल पे चाहते हैं जो एमवे के साथ रजिस्टर्ड है या फिर उस मोबाइल नंबर पे जो एमवे के साथ रजिस्टर्ड है, और आप अपने मन चाहे ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेंड कोड के बटन पे आपको क्लिक करना होता है और उसके कुछ ही पलों में आपको अपना फोन नंबर यहाँ पर आपके जो फोन पे जो कोड आया था उस कोड को आपको यहाँ पर डालना होता है और डालने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है और आप नया पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। सिंपल था, सिर्फ इंटरफेस का चेंज है, अदरवाइज देयर इज कोई प्रोसेस के अंदर में कोई भी चेंज नहीं है। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए किस तरह से आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एमवे ऐप के अंदर में, बिजनेस ऐप के अंदर में, आइए देखते हैं। सो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको एमवे मोबाइल ऐप के अंदर में दिखती है जहां पर कि आपको पेज के ऊपर में कुछ रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट्स, कुछ कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स भी आपको दिखते हैं और साथ ही साथ एक सर्च बार आपको दिखता है जहां जाके आप डायरेक्टली अपना मनचाहा प्रोडक्ट भी टाइप कर सकते हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके ऐप के बाईं तरफ टॉप में आपको एक हैमबर्गर मेन्यू का बटन आपको दिखता है जिसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस वहां पे नजर आते हैं जहां पर शॉप बाय कैटेगरी, प्रमोशंस, जो भी हमारे ऑफर चल रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप वहां से देख सकते हैं और अपनी मनचाही कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी शॉपिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रमोशंस या लिमिटेड पीरियड ऑफर्स के अंदर में हमारे जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर चल रहे हैं या प्रमोशन चल रहे हैं वो भी आप इन बटन्स पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जिस भी प्रोडक्ट को आप
ने सेलेक्ट किया है अपनी शॉपिंग को आगे बढ़ाने के लिए, आप उसकी क्वांटिटी को यहाँ से कम और ज्यादा करके आप ऐड टू माय कार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कार्ट के अंदर में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। और यदि आप इस प्रोडक्ट का कोई ओवरव्यू, यूजेज या डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर संभव है, आप देख सकते हैं। एंड देन इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स ऐड कार्ट में ऐड करने के बाद में आपको प्रोसीड टू बाय ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। एंड देन अगले स्क्रीन के ऊपर में जिस तरह से वेबसाइट आपको ऑप्शन देता था कि आप अपने डिलीवरी एड्रेस को चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या ऐड न्यू एड्रेस कर सकते हैं, वही सारे ऑप्शन आपको मोबाइल ऐप भी देता है कि जहां पर जाके अगर आपके मल्टीपल एड्रेसेस हैं तो आप सर्च बार में जाके अपने एड्रेसेस ढूंढ भी सकते हैं, या आप एक ऐड न्यू डिलीवरी एड्रेस के माध्यम से एक नया एड्रेस क्रिएट करके सेव भी कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप उसको आगे बढ़ेंगे, आपकी जर्नी को आप आगे बढ़ाते हैं और अपने मन चाहे पेमेंट ऑप्शन के थ्रू आप इस कार्ड की पेमेंट करते हुए इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ये आपका ऑर्डर यहाँ पर पूरा होता है। आप जो भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हैं आपके बैंक से, आपको एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद आपका ये ट्रांजैक्शन जो होता है पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में अब आप अपने ऑर्डर को माय ऑर्डर्स ऑप्शन के अंदर में पूरा आप उसका स्टेटस पूरा ट्रैक कर सकते हैं, जिस तरह से आप अपना वेबसाइट में आप उसको ट्रैक कर रहे थे। सो उसके लिए आप माय ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं और वहां जाके आप इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट नंबर पे आपको जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रैक पैकेज का एक ऑप्शन आपके पास में आएगा, जिसपे क्लिक करने के बाद में आपको उस ऑर्डर का स्टेटस बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया जाएगा जैसे वेबसाइट में दिख रहा था कि वो ऑर्डर आपका कब पैकेज हुआ, कब वो इनवॉइस हुआ, कब वो आउट फॉर डिलीवरी किया और फाइनली कब तक आपको डिलीवर होगा। तो यूजेज जो है और जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं वो बिल्कुल सेम है जो आपने वेबसाइट यूज करते हुए फॉलो किए थे। मोबाइल ऐप में और वेबसाइट में केवल इंटरफेस का फर्क है कि मोबाइल ऐप का जो इंटरफेस है वो वेबसाइट से थोड़ा सा अलग है, जिसके लिए हमने आपको ये यहाँ पर एक पूरा एक पीपीटी के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और उसी तरह से सिंगल ऑर्डर की ही तरह से एक ग्रुप ऑर्डर को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। हम रिसेंटली व्यू प्रोडक्ट्स या कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स के अंदर में से या फिर सर्च बॉक्स के अंदर में से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स हम अपना प्रोडक्ट टाइप करके हम चूज कर सकते हैं, और या फिर हम शॉप बाय कैटेगरी से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके अपना मन चाहा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और कोई भी ऑफर का प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो हम प्रमोशंस या लिमिटेड पीरियड ऑफर्स वाले प्रोडक्ट्स में से चूज कर सकते हैं और हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रुप ऑर्डर क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट ग्रुप ऑर्डर पे हमें क्लिक करना होता है और यहाँ पर हम जिस भी अपने डाउनलाइंस एबीओस के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उनके नंबर्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं और उसके अगेंस्ट इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड करनी है, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन प्रोसीड ऑन बाय। एंड अगेन मोबाइल ऐप हमें ऑप्शन देती है हमारा डिलीवरी एड्रेस चेंज, एडिट या उसको ऐड करने का, तो वो हम अपना इस पर्टिकुलर स्क्रीन से कर सकते हैं। एंड देन वी कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन एंड अपने मन चाहे पेमेंट मोड के साथ में हम इस ऑर्डर की पेमेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें उस पर्टिकुलर ऑर्डर को हमें ट्रैक करना है तो उस ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए माय ऑर्डर्स के अंदर में हम जाके और उस पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर को हम सर्च कर सकते हैं या लिस्ट में से हम व्यू कर सकते हैं और ट्रैक पैकेज के ऑप्शन को यूज करते हुए हम उस ऑर्डर की जो करंट हमारी स्टेट है हम वो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे लिए एट द क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है। सो ये था सिंगल ऑर्डर और ग्रुप ऑर्डर की एक जर्नी। इसके अलावा जिस तरह से वेबसाइट में आपको क्विक शॉप ऑप्शन से भी ऑर्डर करना वहां पर बताया गया था, उस तरह से वो ऑप्शन आपके पास में मोबाइल ऐप में भी है, जहां पे आप क्विक शॉप ऑप्शन का यूज करते हुए बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। क्विक शॉप ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जब आप ऐड करते हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से एडीएस, एडीआर और पीसी नंबर्स पे आप क्लिक करें और अपना जो आपका कार्ट है वो आप बनाएं एंड देन यू क्लिक ऑन प्रोसीड टू बाय एंड आपका एक ऑर्डर वहां पे प्लेस हो जाता है।
वेबसाइट की ही तरह आपके पास में ऑप्शन है कि आप अपने बैंक अकाउंट और अपने मोबाइल नंबर को मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना होता है, जो आपके एमवे ऐप के दाहिने तरफ में होता है, और आप देखेंगे उसके अंदर में माय बिजनेस ऑप्शन के अंदर में आपके पास ऑप्शन होता है माय अकाउंट का, जिसमें आपके पास माय बैंक अकाउंट नाम का एक सब ऑप्शन होता है, जिस पे क्लिक करने के बाद में आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उसको आप सेव कर सकते हैं। और आपका जब बैंक अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जो कमीशन है या जो भी आपका एयर अमाउंट है वो इसमें आना शुरू हो जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल, आप किस तरह से अपना बैंक अकाउंट अपना पूरा अपडेट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से यदि आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बिजनेस ऐप के थ्रू पॉसिबल है। हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद माय अकाउंट इन्फॉर्मेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन के अंदर में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शन का पे क्लिक करना होता है अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए। यहाँ पर जाके आप अपना मोबाइल नंबर, नया मोबाइल नंबर जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, और उस नए नंबर पर को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जो है आपके पास में जाएगा। आपको सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना होता है और वो ओटीपी डालने के बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। सो कितना सिंपल था बैंक अकाउंट अपडेट करना, मोबाइल नंबर अपडेट करना। और जिस तरीके से आप अपनी बहुत सारी बिजनेस रिपोर्ट्स वेबसाइट के थ्रू देख पा रहे थे, वो सारी रिपोर्ट्स आपको मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल हैं मैनेज बिजनेस ऑप्शन के अंडर। अगेन हैमबर्गर मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए जब आप उस पर क्लिक करते हैं सो माय बिजनेस ऑप्शन के अंडर में आपको यहाँ पर मैनेज बिजनेस का ऑप्शन है, जहाँ से आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी रिपोर्ट्स जो हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहें या अपने एलओएस के बारे में या कोर प्लस से कमाए हुए इंसेंटिव्स के बारे में या जो रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं, टीम यूटिलाइज रिपोर्ट या एएसी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आपके पास इस ऑप्शन से यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको और किसी को पूछने की या कहीं जाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डियर एबीओज, हमारी तरफ से ये एक प्रयास था आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर में यदि आप किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम इस माध्यम से हम आपको ट्रेन करना का हमारा एक प्रयास था। और यदि इस ट्रेनिंग के बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने उसके लिए भी एक और प्रयास किया है। हमने आप लोगों की मदद के लिए, आपके और आपके एलओएसएस में आपके डाउनलाइंस की मदद के लिए पूरी मोबाइल ऐप और पूरी वेबसाइट का हमने एक वेबसाइट नेविगेशनल गाइड बनाया है, जिसमें वेबसाइट से जुड़े हुए हर पहलू और हर ऑप्शन का इस्तेमाल स्क्रीन बाय स्क्रीन और स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया है, जो कि आपको अवेलेबल करवाया जाएगा आपके अकाउंट मैनेजर्स के द्वारा। हमने इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, इस गाइड को व्हाट्सएप के थ्रू हम सर्कुलेट कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसी भी एबीओ, एडीएस या एडीआर को किसी को भी वेबसाइट यूज करने में यदि कोई समस्या आ रही है या उनको स्टेप्स नहीं पता तो वो उस गाइड को इस्तेमाल करके हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके और आपके ग्रुप के लिए काफी उपयोगी रहेगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट यूज करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने में। और इसी के साथ मैं हैंड ओवर करता हूं विजय जी को। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। और आपने जो आज जानकारी दी है, यकीनन ये बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं जो हमें, जब हम एम्बो बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो यकीनन रेगुलर बेसिस पे हमारी टीम ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने लेकर आती है, जिसके लिए कई बार हमें सोचना पड़ता है कि इस सवाल का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा। तो आज जो आपने हमें लाइव यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन दिखाया है, जो प्रेजेंटेशन आपने दिखाई है, और किस तरीके से हम अपने पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस के जो सपोर्टिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऑप्शंस, कैसे कैसे हम नेविगेशन में कहाँ जा करके इनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यकीनन आज बहुत सारे उन पहलुओं को आपने हाईलाइट किया और थैंक यू सो मच फॉर दैट।